सबसे पहले सरसों तेजी आई है, एक बुलरन आया है, क्या लगता है बदस्तूर जारी रहेगा? सरसों की तेजी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारी डिमांड सरसों के लिए बढ़ी है। लोगों का विश्वास सरसों में जागा है और सरसों की डिमांड बढ़ी है। इस वजह से सरसों में थोड़ा बाजार तेज हुआ है। और इसका एक वजह और भी है कि किसान के पास सरसों का एक अच्छा स्टॉक है, जिसकी वजह से वो कम हुई, आवक कम हुई और सरसों के तेल में तेजी आई। और एक दूसरी वजह इसकी ये है कि सरसों का खल जो पिछले साल 2600-2700 रुपए बिक रहा था, इस बार सरसों का खल जो है वो 2100 और 2200 रुपए के बीच में है। अच्छा, ये एक सब सरसों के तेल की तेजी जो है ये एक सबसे बड़ी वजह है उसके लिए। अच्छा, जो मुझे लगता है। यानी आपको ये लगता है कि केक के प्राइसेस डाउन होने की वजह से उसकी डिमांड रेज हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हुए? केक की डिमांड कम होने की वजह से उसका प्राइस कम हुआ है। अच्छा, क्योंकि आपने डीडीजीएस की जैसे बात करी, डीडीजीएस से कैसा प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है हमारा पिछले 2 साल से, ठीक है, जो हमारे कैटल फीड, पोल्ट्री फीड इन सबको फिलअप कर रहा है। और उसकी वजह से हमारी जो खल की कंजप्शन है वो कम हुई है। खल की कंजप्शन कम होने की वजह से हमारे को 500 रुपए का लॉस खल में हुआ है। अच्छा, उसकी वजह से 15 रुपए किलो का इम्पैक्ट सरसों के तेल के ऊपर आया है। ओके, जो कि अभी नजर आ रहा है। ठीक है। हमने अभी ये देखा है कि गवर्नमेंट का काफ़ी थ्रस्ट है कि भारत को तिलहनी फसलों के अंदर, खाद्य तेलों के अंदर आत्मनिर्भर किया जाए। हमारा तकरीबन 60% जो डिपेंडेंसी है वो विदेशों के ऊपर पे डिपेंड करती है। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2030 तक जो सरकार का टारगेट है कि आत्मनिर्भर करना है खाद्य तेलों के अंदर, वो संभव नज़र आता है आपको? देखिए, गवर्नमेंट पिछले 3 साल से 4 साल से तेलों के ऊपर और दालों के ऊपर आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है। और उसके लिए ऐसा नहीं है खाली बात हो रही है। 10,000 करोड़ रुपए के करीब जो है, 13,000 करोड़ रुपए पहले पाम प्लांटेशंस के लिए दिया गया है। अब क्योंकि पाम की फसल 7 साल में मैच्योर होके आती है, तो उस पर काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ अगले 3-4 साल में आपको उसकी प्रोडक्शन और ये सब दिखने लगेगा। तो एक हमारे को बहुत बड़ा जो इंपोर्ट हमारा 60 से 70%, 65% हो रहा है पाम ओलिन, खासतौर पर सीपीओ का जो हम 10 लाख टन के आसपास बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं 1-2 लाख टन का कमी आएगी। अच्छा, दूसरा मिशन मस्टर्ड शुरू किया है गवर्नमेंट ने, वो भी आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि इसमें जो है आपको प्रोडक्शन बढ़ेगी। और सरसों ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें से हमें 40% तेल अगर हम सॉल्वेंट के थ्रू निकाल लें और एक्सपेलर से निकाल लें तो 40% तेल इसमें अवेलेबल होता है। सबसे ज़्यादा ऑयल वाली क्रॉप है।